अपने ही पति को मारकर चिता पर क्यों बैठ गई औरत। विक्रमादित्य का दरबार अपने न्याय और गूढ़ मामलों को सुलझाने के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन सैनिक एक साधारण वेशभूषा वाले युवक को पकड़ कर लाए। युवक के पास एक संदूक था जिसमें बहुमूल्य रत्न और सोना भरा हुआ था। विक्रमादित्य ने युवक से पूछा, तुम कौन हो और यह धन तुम्हारे पास कैसे आया। युवक ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज मेरा नाम शंकर है, मैं एक धनी विधवा स्त्री के यहाँ काम करता हूँ। यह धन उसी ने मुझे दिया है और मुझसे कहा है कि मैं इसे लेकर तुरंत यहाँ से चला जाऊँ। विक्रमादित्य ने गहरी जिज्ञासा से पूछा, उस स्त्री ने तुम्हें यह धन क्यों दिया और तुम्हें यहाँ से भागने को क्यों कहा। शंकर ने डरते हुए उत्तर दिया, महाराज मैं नहीं जानता, वह बहुत रहस्यमयी है, उसके चेहरे पर हमेशा उदासी रहती है। उसने मुझसे बस इतना कहा कि इस धन को लेकर जितनी जल्दी हो सके दूर चला जाऊं। विक्रमादित्य को यह बात संदिग्ध लगी। उन्होंने सैनिकों को वापस जाने का आदेश दिया और खुद उस स्त्री के घर जाने का निर्णय लिया। अगले ही दिन राजा विक्रमादित्य साधारण वेश में उस स्त्री के घर पहुंचे। वह एक बड़ा और भव्य मकान था, लेकिन घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक विधवा स्त्री सफेद वस्त्र पहने बाहर आई। विक्रमादित्य ने कहा, माता मैं एक यात्री हूँ और यहाँ रास्ता भटक गया हूँ, मुझे पानी मिल सकता है। स्त्री ने उन्हें अंदर बुलाया और पानी दिया। विक्रमादित्य ने घर के चारों ओर नजर दौड़ाई। अजीब सा माहौल था। दीवारों पर विचित्र चित्र बने थे। कोने में एक विशाल संदूक रखा हुआ था। राजा ने कहा, माता आपका घर तो बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ सन्नाटा क्यों है? क्या आप अकेली रहती हैं? हाँ, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी मृत्यु के बाद ये घर वीरान हो गया है। विक्रमादित्य ने कहा, मुझे यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन मैंने सुना है कि आप अपने नौकरों को बहुत सारा धन देकर यहाँ से दूर भेज देती हैं। ऐसा क्यों? यह सुनकर स्त्री का चेहरा फीका पड़ गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। मेरे पति बहुत लालची और निर्दयी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने व्यापार में कई लोगों को ठगा और उनकी हत्या तक कर दी। उनके पास जो धन है वह सब पाप का है। विक्रमादित्य ने गंभीरता से पूछा, लेकिन इस धन को यहाँ से दूर भेजने का क्या कारण है? मेरे पति की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, मैंने ही उन्हें मारा था। उनके पापों आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।